देखेंगे कुछ आवश्यक बातें, जैसे नोट में लिखा हुआ है क्या, ग्राफिकल मेथड का कुछ लिमिटेशन है, लिखा हुआ है द ग्राफिकल मेथड हैज लिमिटेशन, यानी ग्राफिकल मेथड की कुछ लिमिटेशन होते हैं। जैसे कि यहां दिया गया है, इट नीड्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा टू प्लॉट नंबर ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफिकल मेथड में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहां लिखा हुआ है क्या, डाटा की आवश्यकता पड़ता है, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं रहेगा तो आप यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो है ग्राफिकल मेथड का एक लिमिटेशन हो गया। एंड दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, और ये मेथड अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है तो इस मेथड को यूज नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब हम लोग ग्राफिकल मेथड को खत्म कर लिए। अब एक और मेथड आता है जिसे हम लोग रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्राफिकल मेथड के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। ओके, इस मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये मेथड को समझना है तो आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे जो कि आपको बेटर तरीकों से समझ में चलाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, अभी तो मैंने बताया कि अगर केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तब हम लोग किस विधि के द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे? तो हम लोग इनिशियल रेट मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो वही लिखा हुआ है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा केमिकल रिएक्शन में तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इस मेथड के द्वारा निकाला जा सकता है जिसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी डिटरमाइन द रेट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, यानी इस मेथड में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करें कैसे, बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट एट अ टाइम। किसी टाइम पर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करके एक निश्चित समय पर कोई एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करना होगा, तब जाकर के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे। जैसे कि इसको एग्जांपल समझने में बहुत इजी होगा, समझेंगे। फिलहाल ये लिखा हुआ है जो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप इंग्लिश के तो बच्चे है नहीं, है कि नहीं। चलिए ये अंग्रेज के बच्चे ने लिख दिया क्या क्या, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ वेरियस रेट ऑफ रिएक्शन वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। कंपेयरिंग करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, जब दो से ज्यादा रहेगा तो कंपेयरिंग कर करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे। डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को यानी इस मेथड को समझेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा। समझ में आता है? चलिए क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए इनिशियल रेट ऑफ
यानी इनिशियल मेथड को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। वो ये एग्जांपल है आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लेबोरेटरी में 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट कितने बार किया गया है? एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 4 बार किया गया है। यानी हम ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्टेंट की संख्या कितना है? 1 और 2। यानी रिएक्टेंट यहाँ 1 से ज्यादा है ना, तो ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करेंगे, इनिशियल रेट मेथड का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इनिशियल रेट मेथड को समझने के लिए हम लोग एक ये एग्जांपल लिए हैं। तब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया, जैसे कि हम लोग को निकालना है रेट लाइक इक्वेशन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, हम लोग को मेन मकसद क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं इनिशियल रेट मेथड, लेकिन हम लोग इसमें कुछ और भी निकाल सकते हैं, रेट लाइक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आपको इनिशियल रेट मेथड समझ में भी आ जाएगा। याद रहे, इनिशियल रेट मेथड कब लगाया जाएगा? जब रिएक्टेंट की संख्या मोर देन 1 रहेगा, तब यानी 1 से ज्यादा रहेगा ना, तब इनिशियल रेट मेथड का यूज किया जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट की संख्या 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड का अप्लाई करेंगे? इनिशियल रेट मेथड का ही अप्लाई करेंगे। चलिए समझते हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे। देखेंगे यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, ये चारों एक्सपेरिमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, चलिए चारों इक्वेशन को, यानी चारों एक्सपेरिमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला है, लेकिन उससे पहले हम लोग रेट लॉ इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन, ताकि आपको इक्वेशन लिखने में हेल्प मिलेगा। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या कौन कौन है? रिएक्टेंट क्या 2 को है, एक ए है और एक बी। ओके, चलिए अब हम लोग को ये तो पता नहीं है कि ऑर्डर क्या है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। तब नहीं पता, हम लोग को वही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ए का ऑर्डर कितना है, बी है, और बी का ऑर्डर क्यू है। यानी हम लोग को क्या निकालना है? पी का वैल्यू निकालना है और क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं चारों। चलिए वो इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, नीचे तो जगह है नहीं। चलिए रेट, यहां पर ध्यान देंगे, यही ना है, कितना है? रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है के, तो के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखेंगे यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। ए के जगह पर रख देंगे 0.1 का पावर पी। देख सकते हैं पावर कितना है? पी है, तो पावर यहाँ लिखेंगे पी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो उसी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे बी का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1, यहाँ लिख लेंगे 0.1। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे बी का पावर कितना है? क्यू, यहाँ लिख लेंगे पावर क्यू। ठीक है, और इसका रेट का वैल्यू दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पर 2.0 इंटू 10⁻⁴ लिख लेंगे। वहां पे 2.0 इंटू 10⁻⁴, इसको इक्वेशन मान लेंगे। बस समझ में आता है। उसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को भी लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रेट
इक्वल टू के था, देख सकते हैं रेट का इक्वेशन, फिर ए का पावर पी, बी का पावर क्यू। तो ए का इसमें देखेंगे 0 पॉइंट कितना है 3, 0.3 ऑर्डर तो पता नहीं है, पी मान लेते हैं। फिर बी का कंसंट्रेशन उसी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट चेंज करना नहीं है, ठीक है। यानी इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन देखेंगे और बी का कंसंट्रेशन रेट भी इसी एक्सपेरिमेंट में ही देखेंगे हम लोग। चलिए, तो बी का कंसंट्रेशन है 0.2, पावर क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर रेट कितना है 2.4 इंटू 10 इनवर्स 3, 2.4 इंटू 10 इनवर्स 3। इसको इक्वेशन सेकंड को मानेंगे। उसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट 3 को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.3, पावर कितना है पी। बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.4, लिख लेंगे 0.4 इज इक्वल टू रेट कितना है 9.6 इंटू 10 इनवर्स 3, 9.6 इंटू 10 इनवर्स 3। इसको इक्वेशन थर्ड माना जाएगा। फिर उसी प्रकार से एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 4 को भी लिख लेंगे। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और इसमें ए का कंसंट्रेशन दिया गया 0.4, लिख लेंगे यहाँ पर 0.4 का पावर पी, और बी का कंसंट्रेशन है 0.1 का पावर क्या हो जाएगा क्यू, और रेट क्या है 8.0 इंटू 10 इनवर्स 4। क्लियर है, 8.0 इंटू 10 इनवर्स 4, इसका इक्वेशन यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। चलिए, अब क्या करना है, यहां पर कंसंट्रेशन इनिशियल रेट मेथड कहता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एक कंसंट्रेशन को एक बार में ही चेंज करेंगे, दूसरा को कांस्टेंट रखा जाएगा। यानी एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज किया जाएगा, दोनों को एक साथ चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करेंगे आप लोग, हाँ, दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कोई दो इक्वेशन को नहीं देखेंगे। यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, कोई और ऐसा इक्वेशन है जिसमें ए का कंसंट्रेशन 0.1 है? नहीं है। देखिए यहाँ पर 0.3 है, 0.3 है, 0.4 है, ओके। बी का कंसंट्रेशन कितना है? जब नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। बी का कंसंट्रेशन है 0.1, देखेंगे कोई और इक्वेशन में बी का कंसंट्रेशन 0.1 है क्या इसमें, तो जिसमें मैच करेगा वो दोनों इक्वेशन को ही लेकर के सोल्व करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बी के कंसंट्रेशन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ में सेम मिल रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट में फोर्थ से डिवाइड लगाएंगे या इक्वेशन फोर्थ में फर्स्ट से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड लगाते हैं, क्या हो जाएगा के इंटू 0.1 टू द पावर पी, 0.1 टू द पावर क्यू अपॉन फोर्थ में से ना, फोर्थ से डिवाइड लगाना है तो फोर्थ को नीचे रखेंगे, के इंटू 0.4 टू द पावर पी, 0.1 टू द पावर क्यू। आप जानते हैं एलएचएस को एलएचएस से ही डिवाइड किया जाता है, आरएचएस को आरएचएस से ही डिवाइड किया जाता है। ये तो 10th क्लास नहीं पढ़ा हूँ बचपन से ही। 10 इनवर्स 4, इसका कितना है रेट 8.0 इंटू 10 इनवर्स। अब इसमें देखेंगे कुछ कटेगा, पहले तो के से के कैंसिल, 10 इनवर्स 4 से 10 इनवर्स 4, 2 4 जा 8, इतना से इतना कैंसिल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीरो 0.1 बाय 0.4 लिख सकते हैं क्या,
का पावर पी, यहाँ पर ही पावर पी है, यहाँ पर ही पावर पी है, तो पूरा का पावर पी कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 1/4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 1/4 टू द पावर पी इज इक्वल टू 1/4, कुछ नहीं है तो पावर 1। बेस सेम है, ये बचपन से क्लियर होना चाहिए। बेस सेम रहता है तो पावर भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, a का पावर m बराबर a का पावर n रहता है, तो बेस जब सेम रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ये तो पता होगा। उसी प्रकार से यहाँ है ना, a का पावर m, b का पावर n, ये सेम है यहाँ पर, a का पावर m, a का पावर n, a n, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 1। समझ में आता है, यानी p का वैल्यू निकल गया। अब जो दो इक्वेशन बचेगा उसको सोल्व करेंगे। इसमें देख रहे हैं, देखिए a का कंसंट्रेशन मिल रहा है, ठीक है, चलिए लगाएंगे। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे या 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, k इंटू 0.3 टू द पावर p, b का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 टू द पावर q, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में देखेंगे k इंटू 0.3 टू द पावर p और 0.2 टू द पावर q, इक्वल टू रेट कर लेंगे इनको। इक्वेशन थर्ड है नंबर, इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे ऊपर, 9.6 इंटू 10 इनवर्स 3 अपॉन 2.4 इंटू 10 इनवर्स 3, देख सकते हैं 9.6 इंटू 10 इनवर्स 3 और 2.4 इंटू 10 इनवर्स 3। अब यहाँ पर भी कैंसिल होगा, इतना कैंसिल, 0.3 का पावर p, 0.3 का पावर p कैंसिल, यहाँ बच गया। अब आप लोग समझ रहे हैं क्या करेंगे, हम 0.4/0.2 को लिख लेंगे और पूरा का पावर कर देंगे r³ इक्वल टू 10 इनवर्स 6 से 10 इनवर्स 3 और इससे ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 4 देखेंगे यहाँ पर, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 द पावर q, इसको क्या 4 कर सकते हैं, 2 का पावर 2, देखिए 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 2, बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा q इक्वल टू, इसलिए यानी p का वैल्यू भी निकल गया, q का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग ये चारों क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। हम लोग मेन मकसद रहेगा p का वैल्यू निकालना और q का वैल्यू निकालना, जो कि हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देते हैं, क्या कह रहा है, रेट लॉ इक्वेशन को निकालना है। रेट लॉ इक्वेशन इक्वल टू k a टू द पावर कितना था, p था, तो p का वैल्यू आया होगा, देखिए कहीं पर p का वैल्यू 1 है, तो p की जगह पर 1 आएगा। फिर b का पावर q है और q का वैल्यू कितना है 2, ये कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से सेकंड का आंसर आएगा, यानी कि ये था, अब ये बी में कहा ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यानी ऑर्डर निकालना है ईच रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया, देखो 1। फिर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, बताइए बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया 2, दूसरा का भी आंसर मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, सभी रिएक्टेंट के पावर को ऐड कर देते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऐसे निकलता है, तो 1 + 2 = 3। डी नंबर का आंसर देंगे, क्या कर रहा था, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, कोई इक्वेशन में को कंसीडर कर लिया जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो के देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, के इंटू 0.1 टू द पावर पी इंटू 0.1 to the power q is equal to 2.0 into 10 inverse 4। चलिए यहाँ पर देखते हैं, के देखेंगे 0.1 टू द पावर p का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर p के जगह पर 1 आया था। फिर क्या है 0.1 टू द पावर q का वैल्यू आया था 2, देख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2.0 into 10 inverse 4, ठीक है। चलिए k का वैल्यू निकालना है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.0 into 10 inverse 4 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे। 0.1 का स्क्वायर डायरेक्ट करके लिखते हैं, कितना हो गया 0.01, इतना तो आना चाहिए। पॉइंट हो रहेगा 1 0 यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट हो रहेंगे 2 0 यहाँ पर। k इज इक्वल टू देखो 3 0 कैंसिल, 2.0 टू 10 इनवर्स 1 याद था गया। और हालांकि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, थर्ड है। यहाँ देखें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन किस ऑर्डर का फ्रैक्शन है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या आ जाएगा बताइए, मोड 2 इनवर्स लीटर का पावर 2 और सेकंड इनवर्स। समझ में आता है, समझ में आता है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।